मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। अगर हम लेंचो की बात करते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। कभी कभी कैरेक्टर स्केच पूछ लिया जाता है, जो कि क्लास 10th के पहला ही चैप्टर आ लेटर टू गॉड, जो कि जी एल फ्यूट्स के द्वारा लिखा गया है, उससे लिया गया है। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में बात करें, लेंचो बाजमीज था, अ पुअर फार्मर, एक गरीब किसान था। ही इज़ द मेन कैरेक्टर। और जो लेंचो होता है ना, वो एक मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है इन द स्टोरी। और कौन सी स्टोरी में? अ लेटर टू गॉड। जो अ लेटर टू गॉड पहली ही स्टोरी है हमारी, उसमें लेंचो नाम का जो कैरेक्टर होता है वो मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, मेन फिगर होता है। ही वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। और लेंचो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग फार्मर दिखाया जाता है। ही लिव्ड इन अ स्मॉल वैली। वह एक छोटी सी वैली में रहता था, जहाँ पर उसके घर के अलावा किसी और दूसरे का घर नहीं था। ही वाज अ सिंपल पर्सन। वो बहुत ही ज़्यादा मासूम व्यक्ति था, बहुत सिंपल सीधा साधा व्यक्ति था, आसानी से चीज़ों पर विश्वास कर लेता था। सिंपल एंड इनोसेंट। देखो, ये जो हमारा लेंचो था वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इनोसेंट था। ही वाज वेरी सिंपल एंड इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब होता है मासूम, निर्दोष, बहुत ज़्यादा, यानी कि जो भोला भाला कह सकते हो आप, है ना। ही वाज वेरी सिंपल एंड इनोसेंट। वो बहुत ज़्यादा सिंपल और इनोसेंट था। ही रोट अ लेटर। सो मीन्स इसलिए ही रोट, उसने लिखा, अ लेटर एक पत्र लिखा, टू गॉड भगवान के लिए, फॉर हेल्प मदद करने के लिए। और इसीलिए जो लेंचो होता है वो क्या करता है, भगवान को मदद के लिए, अपनी मदद के लिए भगवान को एक पत्र लिखता है। ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड। वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता, उसे तनिक भी आश्चर्य नहीं होता। वेन ही रिसीव्ड, जब उसे प्राप्त होता है, लेटर विद मनी, जब उसे धन रखा हुआ, पैसे रखा हुआ पत्र जब वह प्राप्त करता है, तो उसे देख करके बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता। और इसके बाद अगर हम बात करें तो थर्ड हेडिंग की बात करते हैं। जो हमारी तीसरी हेडिंग है वो कौन सी? अ होपफुल मैन। अ होपफुल मैन कौन? लेंचो। लेंचो जो था वो बहुत ही ज़्यादा होपफुल व्यक्ति था। बहुत ही ज़्यादा उसको क्या थी? आशा थी, उम्मीद थी भगवान से। लेंचो बाज वेरी होपफुल मैन। लेंचो बहुत ज़्यादा होपफुल व्यक्ति था। द हेल स्टोन्स का मतलब होता है ओले, हैड डिस्ट्रॉयड। ओले जो होते हैं वो क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और किस चीज़ को डिस्ट्रॉयड कर देते हैं? हिज क्रॉप, उसकी फसल को कंप्लीटली, पूरी तरीके से। बट लेकिन ही हैड नॉट लेफ्ट, लेकिन उसने नहीं छोड़ी, हिज होप, अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। ही होप डैट, उसको उम्मीद थी, गॉड वुड हेल्प हिम श्योरली, कि जो भगवान है वो निश्चित ही उसकी क्या करेगा? मदद करेगा। नेक्स्ट, हिज फ्रिम फेथ इन गॉड। भगवान में उसका दृढ़ विश्वास। तो देखिएगा, भगवान में उसका फ्रिम फेथ होता है, दृढ़ विश्वास होता है। ही हैड फ्रिम फेथ इन गॉड, उसका भगवान में दृढ़ विश्वास होता है। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड, इसीलिए वो क्या करता है? भगवान के लिए एक पत्र लिखता है। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट, डैट कि इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री, भूखे मर जाएंगे, दिस ईयर, इस साल। तो उसने क्या करता है? वो भगवान में तो उसका दृढ़ विश्वास होता ही है, इसीलिए वह एक पत्र भगवान के लिए लिखता है और उसमें बयां करता है अपना दर्द कि अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। तो देखो कितनी उम्मीद है, कितना दृढ़ विश्वास है भगवान में उसका। नेक्स्ट वो कहता है, ही बिलीव डैट, वो विश्वास करता है, गॉड वुड हेल्प हिम इन मिजरी, उसे ये भी विश्वास होता है कि ये जो गॉड है, भगवान हैं, वो वुड हेल्प हिम, उनकी मदद करेंगे, इन मिजरी, यानी कि कष्ट में। जब वो कष्ट में होगा, मुश्किल में होगा, तो मुश्किल वक्त में भगवान उसकी मदद करेंगे। ही वुड नॉट लेट हिम डाई, वो नहीं मरने देंगे, इन हंगर, भूख से। भगवान, उसे ये भी पता था कि भगवान किसी को भी भूख से नहीं मरने देते। वेन ही रिसीव्ड, जब उसने प्राप्त किए 70 पीसोस, 70 पीसोस उसने प्राप्त किए बाई पोस्ट, पोस्ट के द्वारा। ही बिलीव्ड, उसे विश्वास था, गॉड कुड नॉट मेक अ सच मिस्टेक, कि भगवान इस तरीके की मिस्टेक, गलती नहीं कर सकता। यहाँ पर भगवान से गलती करने का मतलब ये है क्योंकि लेंचो ने भगवान से 70 पीसोस मांगे थे, लेकिन 70 की जगह पर उसको कुल
भगवान से उसने 100 पीसोस मांगे थे, लेकिन 100 पीसोस की जगह पर उसको कुल 70 पीसोस मिले। तो उसको ऐसा लगा जो रेस्ट ऑफ मनी है, जो बचा हुआ पैसा है 30 पीसोस, वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने ले लिया। और इसीलिए वो क्या करता है कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को बंच ऑफ क्रूक्स कहता है, बेईमानों का झुंड कहता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब उसे लगा कि भगवान ने 70 पीसोस नहीं भेजे होंगे, भगवान ने तो जितना मैंने भगवान से पैसा मांगा 100 पीसोस, उन्होंने तो पूरे भेजे होंगे, क्योंकि भगवान कभी मुझे मना कर ही नहीं सकते, वो कोई मिस्टेक कर ही नहीं सकते, वो कोई गलती कर ही नहीं सकते, उन्होंने तो जितने मैंने मांगे उतने पूरे 100 पीसोस भेजे होंगे। मुझे लग रहा है कि जो बचा हुआ पैसा है 30 पीसोस, वो इस पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने ले लिया है। तो इसीलिए वो उन्हें बेईमानों का झुंड, बंच ऑफ क्रूक्स वगैरह भी बोल देता है। तो इसीलिए ये सेंटेंस यहाँ पर लिखा गया, वेन ही रिसीव्ड 70 पीसोस, जब उसे 100 पीसोस की जगह पर जब उसे 70 पीसोस प्राप्त होते हैं बाई पोस्ट, ओके, तब वो ये बिलीव करता है कि भगवान इस तरीके की गलती नहीं कर सकते। अब हम कंक्लूजन की बात करेंगे। तो देखो, अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो लैंचो वाज अ वेरी सिंपल एंड हार्ड वर्किंग एंड इनोसेंट फार्मर। सिंपल हार्ड वर्किंग इनोसेंट फार्मर दिखाया जाता है, हु हैड फ्रीम फेथ इन गॉड, जिसका भगवान में दृढ़ विश्वास होता है। और यही विश्वास यानी कि दिस फेथ, यहाँ पे फेथ होगा, ये दिस फेथ मेड हिम इग्नोरेंट, यानी कि अनभिज्ञ बना देता है, फ्रॉम दी हेल्पफुलनेस एंड काइंडनेस ऑफ अदर पीपल, जो अन्य लोग जो हेल्पफुल नेचर के होते हैं या दयालु नेचर के होते हैं उनके प्रति उसे इग्नोरेंट बना देता है। ठीक है, तो ये था हमारा कैरेक्टर स्केच ऑफ लैंचो। जय हिंद, जय भारत साथियों।